कहा चनावे मैडिया, चूना माटी लाए, और मी चुनेगी पापनी ही दौड़ के लेगी आए। क्या बताते हैं परमात्मा कि कहा चुनावे मैडियाँ, मैडी बड़ी बड़ी कोठियाँ, और कहते हैं चूना माटी लाए। पहले चूने को, आजकल तो सीमेंटेड बहुत अच्छी मानी जाती है, उसमें चूना, जो चूना प्रयोग करता था वो बहुत बड़ा सेठ होता था, नहीं तो मिट्टी की चढ़ाई करते थे, मिट्टी कच्ची ईंटों से अपने मकान बनाया करते थे गांव वाले। तो बहुत बड़े सेठ को परमात्मा कह रहे हैं कि कहा चुनावे मैडियाँ, बड़े बड़े महल, और चूना माटी लाए, और मौत चुनेगी पापनी, मौत तुझे चुनेगी एक दिन आके, चुग लेगी और दौड़ के लेगी आए। ये मैडी तेरी बढ़ती बढ़ती रह जाएंगी। रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ा सेठ था, उसने एक मार्केट बनानी चाहिए। मार्केट उसका अपना पुराना सा कुछ स्थान था, उसको फोड़ फाड़ के एक मार्केट बनानी शुरू की। जैसे वहाँ काफ़ी मार्केट बन जाती, ऊपर नीचे उसमें दुकानें निकालने लगा। और उसकी कितनी तमन्नाएं थी, कहते वहाँ वो अधिक बनी थी, और शाम के समय उन मजदूरों को उनकी मजदूरी का हिसाब करके, और स्वयं वह टूटी चल रही थी, गर्मियाँ के दिन थे, उसके नीचे बैठकर नहाने लग गया। अब स्नान करते करते हार्ट अटैक हो गया और वहीं पर नहीं हो गया। तो परमात्मा कहते हैं अरे तेरा गजब हुई। ठीक है, वो तो दिन आना था, पर जो कुछ और भी करने के लिए संदेश दिया मालिक ने 100 बार, वो क्यों नहीं किया? अब वो ना वह कोई वो कोई और प्रयोग करेगा, उसका तो काम नहीं आई। ठीक है, भक्ति भी करता रहता और वो जो भी काम था उसको भी साथ लगा रहता, दोनों काम करता। वो कब करता? जो पूर्ण संत की, देखो अधूरे संत, नकली संतों से भी लाभ नहीं होता, और गलत साधना से भी जीव सफल नहीं हो सकता, जीवन सफल नहीं हो सकता, ना भक्ति सफल हो सकती। तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग के अंदर वर्तमान में पूरा विश्व बिल्कुल बालक जैसा है, चाहे वो संत कलाम हैं, चाहे मैं ऋषि की पदवी पा रहे हैं बोली आत्माओं में, और चाहे वो मंडलेश्वर कहलाते हैं, जगत गुरु की पदवी आप पर लिखवा रहे हैं। किसी को भी ABC कह भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। इस बात को सुनकर प्रत्येक आदमी जो प्रथम बार सुनता है इस दास के इन वचनों को, वो मन में बहुत से दोष पैदा कर लेता है। वो सोचता है कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, बड़ा अभिमानी है, अपने आप को रामपाल पता नहीं क्या बनाए बैठा है। नहीं, इस दास का ना तो यो कोई खानदानी प्रोफेशन था, अग भाई हमारे दादे परदादे इसे काम पर लग रहे थे, नहीं, एक किसान परिवार में जन्म था इस दास का, और 2 रोटी परमात्मा ने बढ़िया दे रखी थी, जूनियर इंजीनियर की नौकरी थी। परमात्मा ने ना जाने किस प्रकार अनहोनी की है, या इस दास को वो खजाना दे दिया जिसकी पूरे विश्व को आवश्यकता है, और इसके अतिरिक्त कोई अल्टरनेट नहीं, जीव सुखी हो जाए या वो कोई धनवान हो सके, कोई तरीका नहीं। हाँ, बेईमाना, चोरी, ठगी, ये तरीके समाज ने अपना लिए हैं धनी होने के, लेकिन इनसे कभी धनी नहीं हो सकता, ना शांति हो सकती। तो उस शांति को प्राप्त करने के लिए, जैसा कि प्रसंग चल रहा था कि न तो गीता ज्ञानदाता स्थायी है, न उसकी जीवन मृत्यु समाप्त हुई है, और न ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवता, क्योंकि ये उसी के अंतर्गत हैं, उनको भी नहीं ज्ञान है यथार्थ भक्ति मार्ग का, इसलिए वो भी शाश्वत स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। और इस दास को ज्ञान हुआ उस परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का। इस दास के बताए हुए मार्ग से वो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, और कोई तरीका नहीं इस विश्व में नहीं है। इसको चाहे अभिमान सोच लो या कति यथार्थ और सच्चाई जान लेना। हाँ, ये कुछ दिन के बाद आप फिर बाद में पश्चाताप किया करोगे कि सचमुच वो सत्य कहा करते थे।
अब एक थोड़ी सी झलक आपको दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं को कितना ज्ञान था, ऋषि और महर्षि को कितना ज्ञान था, और उनको उनका ज्ञान ऐसा है तो उनको समाधान वो शाश्वत स्थान उनको मिला कैसे होगा, नहीं मिला होगा, इसलिए वो काल के जाल में रहे हैं और हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रमाण देते हैं, श्री देवी भागवत महापुराण क्लियर कर देगी। पुण्यात्माओं, प्रत्येक बार प्रत्येक सत्संग में 10, 20, 50, 100 भक्त ऐसे होते हैं जो प्रथम या दूसरी या तीसरी या चौथी बार आए हैं, और उनको ये प्रकरण रह कर सुना जाना अति आवश्यक है कि ताकि उनको ये कंसेप्ट क्लियर हो जा कि वे ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। भक्ति मार्ग का उनको कोई ज्ञान नहीं था कि है भी नहीं अभी तक। अब उनका ब्रह्मा विष्णु महेश जी की हमने कहाँ से महिमाएं सुनी? पुराणों से, और उन्हीं पुराणों से ही किसी ने हमें सुना के मैं पुराणों से बता रहा हूँ। अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कोई माता पिता नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। और आज उन्हीं पुराणों में हम आंखों पढ़ रहे हैं, उनमें लिखा है कि ये तो नासवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इनको भक्ति मार्ग का कोई ज्ञान नहीं था। ऋषि में ऋषियों और इन जगत गुरुओं को कहाँ से होगा? जो उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। ये अंडरस्टूड है, अपने आप समझा जा सकता है। उसके लिए देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत। पहले तो ये देखिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं या नासवान हैं, ये दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर यह क्लियर हो जाएगा कि ये नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश जी, अविनाशी नहीं है। ये देखिए तीसरा स्कंद, ये है स्कंद तीसरा, और संक्षिप्त देवी भागवत। इसके प्रश्न नंबर 123 पर यहाँ क्या लिखा है? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर आम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। देवी संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, शंकर जी कह रहे, हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस उल्लेख से श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण के इस 123 पृष्ठ यानी तीसरे स्कंद में ये स्पष्ट हो गया। इसने 3 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये एक ये रजगुण है, ये गुण युक्त है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये दुर्गा से उत्पन्न हुए, दुर्गा के बेटे। अब जो प्रसंग था कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, यानी तत्व ज्ञान नहीं था, वेद ज्ञान नहीं था, इसका प्रमाण आपको दिखाते। और न ही इन ऋषियों, महर्षियों और ब्राह्मणों को था। सतयुग में ही नहीं था, तो अब कलयुगी
ऋषि मैं ऋषि जगत गुरुओं को कहाँ से ज्ञान होगा, ये देवी पुराण स्पष्ट कर देगी। ये देखिएगा श्री देवी पुराण, ये वही श्रीमद् देवी भागवत है, यानी दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके वही हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी ये इनके संपादक हैं। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 28 पृष्ठ पर हम देखते हैं ब्रह्मा विष्णु नारद और व्यास जी, इन सब के ज्ञान का, इनको कितना ज्ञान था ये स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, यह है प्रथम स्कंद, पहला स्कंद और पृष्ठ नंबर 28 यहां देखिएगा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं।